भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से अटकी फ्री ट्रेड डील अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस से यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेन ने बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि भारत यूं समझौता लगभग तय है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। ये डील करीब 2 अरब लोगों का साझा बाजार बनाएगी और दुनिया की लगभग 1/4 जीडीपी को कवर करेगी। Are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. That geopolitical shocks can and must serve as an opportunity for Europe. वंडरलैंड यहां पर आ रही है, वो ट्रेड डील को साइन करेगी। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि ये जो डेट है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी मार्क करी हुई है, जनवरी 27 की। वॉशिंगटन में, बीजिंग में सभी लोग इसको मार्क कर रहे हैं एंड दे आर वॉचिंग इट नर्वसली बिकॉज देयर इज समथिंग ह्यूज व्हिच इज बियॉन्ड अ ट्रेड डील जो हम करने वाले हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि क्या हो रहा है। यूरोपियंस परेशान है, वो कह रहे हैं जी हम इंडिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, हम बाकी दुनिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। मतलब दे आर गोइंग इनटू द डायरेक्शन जहां पे मतलब दुनिया एक पागल हुई पड़ी है कि हो क्या गा। And in my view, the seismic change we are going through today is an opportunity, in fact, a necessity to build a new form of European independence. यूरोप अपना बैग पैक करके वो भारत आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली है कि यूरोप बैग को पैक करके वो भारत में आ रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत को देने वाला है जो उन्होंने जिंदगी में किसी को नहीं दी है। यहां पे यूरोपियन यूनियन के टॉप ऑफिशियल्स जो हैं, उनके जो हेड्स हैं, वो भारत आ रहे हैं यहां पे डील साइन करने के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए पूरी दुनिया को, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो भारत हो, सबको मिलकर एक थैंक यू कार्ड डोनाल्ड ट्रंप को भेजना पड़ेगा। 25 साल को नेगोशिएशन होते हैं। दोस्तों, क्या आपने सुना? ग्लोबल इकोनॉमी की दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस से यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वंडर लेन ने एक बहुत बड़ा सिग्नल दिया है कि ये डील अब फाइनल स्टेज पर पहुंच गई है। सोचिए, एक तरफ 140 करोड़ इंडियंस और दूसरी तरफ पूरा यूरोप। ये एक ऐसा महा समझौता है जो दुनिया की किस्मत बदल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा है, तो सुनिए, ये डील लगभग 200 करोड़ लोगों का एक शेयर्ड मार्केट बनाएगी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, ये पूरी दुनिया की टोटल GDP का लगभग 25% यानी 1/4 हिस्सा कवर करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये समझौता सिर्फ कागजों तक मौजूद नहीं रहेगा, बल्कि ये इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक नया रास्ता खोले देगा। इस डील की सबसे खास बात पता है क्या है? इस बार 26 जनवरी यानी हमारे रिपब्लिक डे पर EU की प्रेसिडेंट उर्सुला वंडर लेन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा इंडिया आ रहे हैं। वो हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होंगे और इसी दौरान ये डील साइन भी करी जाएगी। वंडरलैंड यहां पर आ रही है, वो ट्रेड डील को साइन करेगी। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि ये जो डेट है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी मार्क करी हुई है, जनवरी 27 की। वॉशिंगटन में, बीजिंग में सभी लोग इसको मार्क कर रहे हैं एंड दे आर वॉचिंग इट नर्वसली बिकॉज देयर इज समथिंग ह्यूज व्हिच इज बियॉन्ड अ ट्रेड डील जो हम करने वाले हैं। यूरोप अपना बैग पैक करके वो भारत आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली है कि यूरोप बैग को पैक करके वो भारत में आ रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत को देने वाला है जो उन्होंने जिंदगी में किसी को नहीं दी है। 19 साल एक बहुत मोटी फाइल, उसके ऊपर डस्ट जमी हुई थी जो कि ब्रसल्स में पड़ी हुई थी। उसको ब्लॉक किया गया पॉलिटिक्स के कारण, ईगो के कारण। लेकिन 27 जनवरी को ना पॉलिटिक्स बीच में आएगी, ना ईगो आएगी, क्योंकि अब यूरोप के सर्वाइवल का मैटर बन गया है। ये वो दिन है जिस दिन तो गेम जो है पूरी की पूरी वो चेंज होने वाली है। यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है उर्सुला वंडर, वैसे नाम उसका लेन है, लेकिन हम उसको बोलते हैं उर्सुला वंडरलैंड, क्योंकि वंडरलैंड ही है वो। अब ये सिर्फ भारत की विजिट करने नहीं आ रही, एक हैंडशेक करने के लिए या जनवरी 26 को वहां पे परेड देखने नहीं आ रही है। शी इज ब्रिंगिंग हर एंटायर टॉप टीम। और हम भी क्या कर रहे हैं? हम उसके कोई झांकियां नहीं दिखाई जा रही। उर्सुला वंडरलैंड EU की हेड पूरी टीम को लेके आ रही है, हम उसे झांकियां नहीं दिखा रहे जनवरी 26 की। उसे हम दिखा रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की वाट कैसे लगाई थी, हमने कैसे सारी जो पलटन है अपनी, जो पूरी की पूरी हमारी मशीनरी है, उसको कैसे हमने फॉर्मेशंस किया और कैसे उनको ठोका है। हम ना तो ब्रह्मोस दिखाने वाले हैं, कुछ दिखाने वाले नहीं है। इस बार झांकियां डिफरेंट आएंगी।
हम सॉफ्ट पावर नहीं, हम हार्ड पावर हम दिखाने वाले हैं। हमारा जो तरीका है ठोकने का दुश्मनों को, वो दिखाने वाले हैं। यानी कि वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेल हर हाउ डू यू टैकल अ पर्सन लाइक डोनाल्ड ट्रंप, जिसे अब ग्रीनलैंड के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, वी डोंट केयर अबाउट दिस बार्किंग डॉग। ये ग्रीनलैंड के लोग बोलते हैं, उनकी जो प्रधानमंत्री है उन्होंने बोला है। यानी कि अब जो ओल्ड रूल्स ऑफ ग्लोबल पावर है वो खत्म होती हुई आपको दिखाई देती है। बहुत बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीजें हैं जो अभी 27 जनवरी को मोदी जी करने वाले हैं। और भारत ने क्या किया, वी आर नाउ राइटिंग द न्यू रूल्स। हमें पता लग गया कि पुराने रूल्स तो खत्म हो गए, अब नए ही आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। ये सिर्फ ट्रेड डील की बात नहीं है दोस्तों, ये जियो पॉलिटिकल अर्थक्वेक है और इसका एपिसेंटर बनने वाला है मोदी जी का 7 लोक कल्याण मार्ग, उनका घर। अब मोदी जी प्लान क्या कर रहे हैं, और प्लान कर भी क्या रहे हैं कि व्हाइट हाउस के अंदर ऑलरेडी नींदें उड़नी शुरू हो गई हैं। थोड़े से डॉट्स को जोड़ते हैं और थोड़ा डीपली बात करेंगे इसके ऊपर। सरफेस लेवल पे मुझे ना तो एनालिसिस करने की आदत है और ना ही मैं वो ऐसी बिना बात पे 2-2 घंटे की वीडियो बनाता हूं। अब आते हैं डील ऑफ द सेंचुरी। अब रिवाइंड कीजिए 2007 के ऊपर। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, कमीशन मिल नहीं रहा था किसको, हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट को। तो जो टॉक्स थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वो साइन नहीं हो पाई 2007। आज हम 19 साल के बाद हम वापस आ गए हैं, जहां पर यूरोप ने उस वक्त हमें टर्म्स को डिक्टेट करने की कोशिश करी। सोनिया गांधी ने कमीशन मांगा, नहीं मिला, तो यह काम आगे नहीं किया। उन्हें चाहिए क्या था, यूरोप को चाहिए था कि वो एक्सेस चाहते थे भारत की मार्केट का, उन्हें कंट्रोल चाहिए था। सोनिया गांधी ने बोला पैसे दे दो 30-40% कमीशन, मैं तुम्हें एक्सेस दे देती हूं, वो कमीशन नहीं मिला। तभी राफेल की डील भी साइन नहीं हो पाई थी और ये उसके बाद ठंडे बस्ते में फाइल को डाल दिया गया। आज 2026 में जो टेबल्स हैं वो टर्न हो गए हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि क्या हो रहा है। यूरोपियंस परेशान हैं, वो कह रहे हैं जी हम इंडिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, हम बाकी दुनिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। मतलब दे आर गोइंग इनटू द डायरेक्शन जहां पे मतलब दुनिया एक पागल हुई पड़ी है कि हो क्या गा। आप पूरी दुनिया की हेडलाइंस आप देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल की आज की हेडलाइन ये थी कि जी ट्रम्प थ्रेटन्स ऑन ग्रीनलैंड, मोबिलाइज एलाइज। फाइनेंशियल टाइम्स, ट्रम्प कीप्स सीजर ऑफ ग्रीनलैंड बाय फोर्स ऑन टेबल एज ट्रेड टेंशंस माउंट। मतलब दुनिया के जो लोग हैं ना, मैं आपको बात बताऊं, और भी मैं देख रहा था, अल जजीरा को देखें आप, रॉयटर्स को देखें आप, दुनिया की मुख्तलिफ अखबारें मैं रोजाना सुबह खोलता हूं तो मैं जब देखता हूं कि बड़ी अखबार में क्या जिक्र हो रहा है, ठीक है, अल जजीरा में क्या कहा, DW ने कहा, BBC ने क्या कहा, CNN ने क्या कहा, ठीक है। तो वो तो बेसिकली वो ट्रम्प जो है, आई थिंक ये जो पिक्चर थी ना ट्रम्प की, ट्रम्प ने नोट कर लिया ये बहुत ही कमजोर लोग हैं। मेरी असेसमेंट जो है ना, ये पिक्चर मैं आपको दिखाने लगा। ट्रम्प रियलाइज के यूरोपियंस का कोई हाल नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, उसने कहा अच्छा मजे की बात, आज सुबह वो जो है क्या नाम है उसका, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने एक उनको ट्वीट की मैसेज किया हुआ था कि तुम आए हो तो तुम आ जाओ, मैं तुम्हें बुला लेता हूँ खाने पे, मेरे पास आओ। ट्रम्प ने वो सारे का सारा मैसेज स्क्रीनशॉट जो है वो लगा दिया उसके ऊपर। उसने कहा जी कि माय फ्रेंड मैक्रोन ने कहा कि हम सीरिया के ऊपर इन लाइन हैं, ईरान के ऊपर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मुझे नहीं पता तुम ग्रीनलैंड पे क्या कर रहे हो, हम और अच्छी चीजें करने की कोशिश करते हैं। मैं G7 की मीटिंग डेवोस के ऊपर पेरिस में बना सकता हूँ जुमेरात को, तुम उधर आ जाओ, और मैं यूक्रेनियंस को, डेनिश को, सीरियंस को सबको बुला लेता हूँ, ठीक है जी, और रशियंस को भी बुला लेता हूँ, और डिनर करते हैं पेरिस में जुमेरात को, इससे पहले कि तुम वापस जाओ। डावोस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर इसका जिक्र करना ये दिखाता है कि पूरी दुनिया की नज़रें अब इंडिया पर है एज अ टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। लेकिन इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, इंडिया के लिए ये एक गेम चेंजर है। हमारा एक्सपोर्टर्स को यूरोप का एक बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा, नए जॉब्स क्रिएट होंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। वहीं यूरोप के लिए उन्हें एशिया में एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिल जाएगा। हाँ, कुछ सेक्टर जैसे वाइन और लग्जरी कार्स पर इसका असर पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल ये दोनों साइड्स के लिए विन विन सिचुएशन है। आजकल के टेंशन भरे माहौल में यूरोप का इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाना एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है, खासकर US और बाकी बड़ी पावर्स के लिए। हालांकि ऐसी बड़ी डील्स को ऑन ग्राउंड उतरने में 1.5 साल लग जाता है, लेकिन हमारी कॉमर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्रीज बहुत तेज़ी से काम कर रही है। उम्मीद है कि इस साल के ख़त्म होने तक
सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि इंडिया और यूरोप की ये दोस्ती ग्लोबल ट्रेड का चेहरा बदलने वाली है। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि ये डील इंडिया की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने में मदद करेगी।